मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अक्सर जब किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो मुझे वहां जाना पड़ता। उस दौरान दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। मैं 5 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मेरे कॉलेज का एक दोस्त रिजवान रहता था। मैंने सोचा जब मैं दिल्ली तक आया हूँ तो रिजवान से एक बार मिल ही लूं। कॉलेज में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अपने घर वापस लौटने से एक दिन पहले फ्री होकर मैं करीब रात के 8 बजे न्यू लाइट कॉलोनी बस स्टेशन पर जहांगीरपुरी जाने वाली बस का इंतजार करने लगा। उस रात मौसम कुछ खराब हो रहा था। काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर में हल्की बारिश भी शुरू हो गई। बस स्टॉप पर मेरे अलावा कोई नहीं था। टाइम पास करने के लिए मैं अपने बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगा, लेकिन अचानक बस स्टॉप पर जल रही लाइट बंद हो गई। ओहो, अब इस लाइट को क्या हो गया? बारिश तेज हो चुकी थी। मैंने देखा कि रोड पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बस स्टॉप की तरफ चली आ रही। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह साड़ी से ढक रखा था। वो बस स्टॉप पर आकर रुक गई और मेरे बराबर में बैठ गई। मुझे कुछ अजीब लगा। इतनी बारिश में चलकर आने के बाद भी उस औरत के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। मैं सीट से उठ गया और कुछ आगे जाकर रोड किनारे खड़ा हो गया। इतने ठंडे मौसम में भी मुझे पसीना आ गया जब वो औरत ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी सांसें अटकी हुई थी। मैंने हल्की सी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली कि वो औरत चली गई, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि वो अचानक गायब कैसे हो सकती है। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। हाँ रिजवान, मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हूँ। उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। अपने दोस्त के साथ बात करते हुए मैं वो सब भूल ही गया जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था। मैंने फोन काटा और पीछे सीट पर बैठ गया, लेकिन मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी के ऊपर यानी किसी की गोद में बैठ गया हूँ। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। पीछे सीट पर सफेद साड़ी में वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी। मुझे माफ करना। एक तेज हवा के झोंके ने उस औरत के चेहरे से साड़ी हटा दी। इतना भयानक चेहरा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, मुझे पहाड़गंज जाना है। क्या मुझे बस यहीं से मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं पता। तुरंत ही वो आदमी वहां से चला गया। मैंने जब पलटकर सीट पर देखा तो वो औरत वहां पर नहीं थी। अब डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। काश वो आदमी जिसने मुझसे रास्ता पूछा था कुछ देर यहीं रुक जाता। मैं फिर बस स्टॉप पर अकेला हो चुका था। एक बस आती हुई दिखाई दी, लेकिन अफसोस कि वो जहांगीरपुरी जाने वाली बस नहीं थी। मैंने सोचा कि मौसम खराब हो जा रहा है, मैं होटल लौट जाऊं, पर मैं रिजवान से मिलने का वादा कर चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं सीट पर नहीं बैठूंगा। मैं बस स्टॉप के एरिया में ही इधर से उधर घूमने लगा। काफी दूर एक बिल्डिंग की लाइट चल रही थी। वहीं से बस स्टॉप पर कुछ रोशनी आ रही थी, लेकिन फिर वो लाइट भी बंद हो गई। बस स्टॉप पर बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। मुझे बस स्टॉप पर खड़े हुए मुश्किल से 20 मिनट हुए थे, लेकिन एक एक मिनट एक घंटे के बराबर लग रहा था। कभी कोई बाइक या कार निकल कर जाती, तभी बस स्टॉप पर रोशनी होती। फिर काफी देर तक कोई भी व्हीकल रोड पर नहीं आया। अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने अपने मोबाइल की लाइट चलाई तो बस स्टॉप की छत से एक भूतनी लड़क रही थी। मैं बुरी तरह घबरा कर वहां से भागा, लेकिन अंधेरे में किसी से टकराकर रोड पर गिर गया। सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिछले साल इसी महीने मैं बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार कर रही थी। मौसम खराब हो गया और मैं बस स्टॉप पर अकेली फंस गई। काफी देर तक जब बस नहीं आई तो मैंने एक कार से लिफ्ट मांगी। कार में 3 लड़के थे। कार में बैठते ही मुझे लगा कि मैंने कार में बैठकर गलती कर दी। तीनों शराब पिए हुए थे। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने अपने नाखूनों से तीनों का मुंह नोच डाला। गुस्से में उन तीनों ने मुझे जल्दी कार से फेंक दिया और मैं ट्रक के नीचे आ गई। मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी शक्ल भी नहीं पहचानी गई। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम एक जर्नलिस्ट हो। मेरी कहानी दुनिया को बताओ ताकि शहर की बाकी लड़कियां कुछ वहशी दरिंदों का शिकार होने से बची रहे। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो गई। दिल्ली से लौटकर मैं काफी दिन तक सोचता रहा कि उस आत्मा के द्वारा सुनाई गई कहानी क्या किसी न्यूज़पेपर में लिख कर दूं।
क्योंकि न्यूज़पेपर के एडिटर इस तरह की भूत प्रेत वाली घटनाओं को आमतौर पर नहीं छापते। उस घटना को हुए 5 साल बीत चुके हैं। मैंने उस आत्मा की कहानी कहीं लिख कर नहीं दी। एक रेडियो के शो में मैंने उसे सुनाया। कुछ लोगों ने मेरा विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। पता नहीं ऐसी कितनी आत्माएं इस दुनिया में न्याय के लिए भटक रही हैं। उस घटना के बाद मैं दिल्ली के उस बस स्टॉप पर कभी नहीं गया। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। अक्सर जब किसी स्टेट में चुनाव होते हैं तो मुझे वहां जाना पड़ता। उस दौरान दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। मैं 5 दिन के लिए दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मेरे कॉलेज का एक दोस्त रिजवान रहता था। मैंने सोचा जब मैं दिल्ली तक आया हूं तो रिजवान से एक बार मिल ही लूं। कॉलेज में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अपने घर वापस लौटने से एक दिन पहले फ्री होकर मैं करीब रात के 8 बजे न्यू लाइट कॉलोनी बस स्टेशन पर जहांगीरपुरी जाने वाली बस का इंतजार करने लगा। उस रात मौसम कुछ खराब हो रहा था। काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर में हल्की बारिश भी शुरू हो गई। बस स्टॉप पर मेरे अलावा कोई नहीं था। टाइम पास करने के लिए मैं अपने बैग से एक बुक निकालकर पढ़ने लगा, लेकिन अचानक बस स्टॉप पर जल रही लाइट बंद हो गई। ओहो, अब इस लाइट को क्या हो गया? बारिश तेज हो चुकी थी। मैंने देखा कि रोड पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बस स्टॉप की तरफ चली आ रही। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह साड़ी से ढक रखा था। वो बस स्टॉप पर आकर रुक गई और मेरे बराबर में बैठ गई। मुझे कुछ अजीब लगा। इतनी बारिश में चलकर आने के बाद भी उस औरत के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। मैं सीट से उठ गया और कुछ आगे जाकर रोड किनारे खड़ा हो गया। इतने ठंडे मौसम में भी मुझे पसीना आ गया जब वो औरत ठीक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे पीछे पलटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी सांसें अटकी हुई थी। मैंने हल्की सी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली कि वो औरत चली गई, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि वो अचानक गायब कैसे हो सकती है। तभी मेरे दोस्त का फोन आया। हाँ रिजवान, मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा हूँ, उससे मिले बिना नहीं जाऊंगा। अपने दोस्त के साथ बात करते हुए मैं वो सब भूल ही गया जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था। मैंने फोन काटा और पीछे सीट पर बैठ गया, लेकिन मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी के ऊपर यानी किसी की गोद में बैठ गया। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। पीछे सीट पर सफेद साड़ी में वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दी थी। मुझे माफ करना। एक तेज हवा के झोंके ने उस औरत के चेहरे से साड़ी हटा दी। इतना भयानक चेहरा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब, मुझे पहाड़गंज जाना है, क्या मुझे बस यहीं से मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं पता। तुरंत ही वो आदमी वहां से चला गया। मैंने जब पलटकर सीट पर देखा तो वो औरत वहां पर नहीं थी। अब डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। काश वो आदमी जिसने मुझसे रास्ता पूछा था कुछ देर यहीं रुक जाता। मैं फिर बस स्टॉप पर अकेला हो चुका था। एक बस आती हुई दिखाई दी, लेकिन अफसोस कि वो जहांगीरपुरी जाने वाली बस नहीं थी। मैंने सोचा कि मौसम खराब हो जा रहा है, मैं होटल लौट जाऊं, पर मैं रिजवान से मिलने का वादा कर चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं सीट पर नहीं बैठूंगा। मैं बस स्टॉप के एरिया में ही इधर से उधर घूमने लगा। काफी दूर एक बिल्डिंग की लाइट चल रही थी। वहीं से बस स्टॉप पर कुछ रोशनी आ रही थी, लेकिन फिर वो लाइट भी बंद हो गई। बस स्टॉप पर बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। मुझे बस स्टॉप पर खड़े हुए मुश्किल से 20 मिनट हुए थे, लेकिन एक मिनट एक घंटे के बराबर लग रहा था। कभी कोई बाइक या कार निकल कर जाती, तभी बस स्टॉप पर रोशनी होती। फिर काफी देर तक कोई भी व्हीकल रोड पर नहीं आया। अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने अपने मोबाइल की लाइट चलाई तो बस स्टॉप की छत से एक भूतनी लटक रही थी। मैं बुरी तरह घबरा कर वहां से भागा, लेकिन अंधेरे में किसी से टकराकर रोड पर गिर गया। सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिछले साल इसी महीने मैं बस स्टॉप पर बस आने का इंतजार कर रही थी। मौसम खराब हो गया और मैं बस स्टॉप पर अकेली फंस गई। काफी देर तक जब बस नहीं आई तो मैंने एक कार से लिफ्ट मांगी। कार में 3 लड़के थे। कार में बैठते ही मुझे लगा कि मैंने कार में बैठकर गलती कर दी। तीनों शराब पिए हुए थे। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने अपने नाखूनों से तीनों का मुंह नोच डाला। गुस्से में उन तीनों ने मुझे जल्दी कार से फेंक दिया और मैं ट्रक के नीचे आ गई। मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मेरी शक्ल भी नहीं पहचानी गई।
तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम एक जर्नलिस्ट हो, मेरी कहानी दुनिया को बताओ ताकि शहर की बाकी लड़कियां कुछ वहशी दरिंदों का शिकार होने से बची रहे। इतना कहकर वो आत्मा गायब हो गई। दिल्ली से लौटकर मैं काफी दिन तक सोचता रहा कि उस आत्मा के द्वारा सुनाई गई कहानी क्या किसी न्यूज़पेपर में लिख कर दूं, क्योंकि न्यूज़पेपर के एडिटर इस तरह की भूत प्रेत वाली घटनाओं को आमतौर पर नहीं छापते। उस घटना को हुए 5 साल बीत चुके हैं। मैंने उस आत्मा की कहानी कहीं लिख कर नहीं दी। एक रेडियो के शो में मैंने उसे सुनाया। कुछ लोगों ने मेरा विश्वास किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। पता नहीं ऐसी कितनी आत्माएं इस दुनिया में न्याय के लिए भटक रही हैं। उस घटना के बाद मैं दिल्ली के उस बस स्टॉप पर कभी नहीं गया।